अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर एच.एस। आज की वीडियो में मैं पाकिस्तानी सनस्क्रीन्स का रिव्यू शेयर करने लगी हूं, जिनमें जो है वो यूवी वेल का जो ट्यूब फॉर्म में सनस्क्रीन है, वो जो लोशन फॉर्म में सनस्क्रीन है यू वेल का, उसका भी रिव्यू शेयर करूंगी। जेन फॉर्म की जो दो सनस्क्रीन है वो भी दोनों मैंने यूज़ करके देखे हुए हैं, उसका रिव्यू शेयर करूँगी। न्यू ब्रेला का सनस्क्रीन है और रिवाज के जो सनस्क्रीन है उसका मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। इन सब सनस्क्रीन के रिव्यू में एक ही वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि इन सब में 19-20 का ही फ़र्क है, और वो क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, और मेरा इसके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस इन सब के साथ कैसा रहा मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने मेरी वीडियो को, सारी वीडियो को देखना है और इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। देखिए, पहले मैं लोकल ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको ऑर्डर करती हूँ, फिर जो है मैं उसको टेस्ट करती हूँ, फिर अगर वो सही नहीं निकलती फिर मैं अपनी अम्मा से डांट सुनती हूँ कि तुम पैसे ज़ाया करती हो। फिर उसके बाद मैंने बाकी स्किन टाइप के लोगों पे भी टेस्ट करना होता है, तो उनकी मिन्नतें करके मैं अप्लाई करवाती हूँ आप लोगों के लिए, और फिर मैं वीडियो बना के आपके साथ रिव्यू शेयर करती हूँ। तो बहुत मेहनत होती है मेरी इसके पीछे, तो आप एक जाते जाते एक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। अब बात करते हैं सनस्क्रीन्स की। मैंने ये जो आपके पास सब सनस्क्रीन्स जो हैं जिनको मैंने पिक्चर आपके साथ अटैच की हुई है, इन सबको इस्तेमाल किया है। देखिए, सबसे पहले सनस्क्रीन का मतलब समझे, होता क्या है। अगर आप मुझे ये बात करेंगे ना, ये सनस्क्रीन सारे सस्ते हैं, मैं मानती हूँ ये सारे सनस्क्रीन जो हैं अफोर्डेबल है, सही है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप ये कहेंगे कि इनसे एक्नी नहीं होती, मैं ये भी मानती हूँ इनसे एक्नी नहीं होती। ये ऑयली स्किन नहीं करते, मैं ये भी मानती हूँ ये स्किन ऑयली नहीं करते। लेकिन सनस्क्रीन का काम क्या है, आप पहले वो तो समझें। अगर एक सनस्क्रीन आपको जो यूवी रेज़ है, जो सनलाइट से रेज़ आ रही हैं, जो आपकी स्किन को नुकसान पहुँचाती हैं, अगर वो आपको उसी से नहीं रोक रहा, उसी से आपकी स्किन का जो आपको सेव करना है अगर वही नहीं कर रहा, तो वो सनस्क्रीन का क्या मकसद है कि अगर वो ऑयली नहीं है, वो सस्ता है, वो वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, तो जी आप बस इसको इस्तेमाल कर लें। भाई, जो उसका काम है उसको वो करना चाहिए। अगर वो काम करता है, बाकी चीज़ें हैं वो प्लस पॉइंट हैं, वो होनी चाहिए। वो हर ब्रांड को हर स्किन के अकॉर्डिंग जो है वो बनाने चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि हम अफोर्डेबल ले लें, ठीक है, वो काम ना करे, तो मेरा ख्याल है आप 400-500 रुपया भी ज़ाया कर रहे हैं। अगर आप 300, 400, 500 का लेते हैं और आपको लगता है कि अफोर्डेबल है, सिर्फ वो आपकी मेंटली सेटिस्फेक्शन है कि मैंने सनस्क्रीन जो है वो अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप वो 400-500 रुपया भी ज़ाया ना करें, ठीक है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम बस ये हमारे पे वाइट कास्ट नहीं छोड़ रहा, ड्राई हमारी स्किन पे ऑयल नहीं आ रहा, तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस बात को समझें कि सनस्क्रीन का मेन काम जो है ना, वो सन से जो सनलाइट से जो यूवी रेज़ आती हैं उनको रोकना है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक इंसान है वो ओवरऑल और स्टेथ पहन के कहे भी भाई मैं डॉक्टर हूँ, मैंने स्टेथ भी पहनी हुई है, मैंने ओवरऑल भी पहना हुआ है और मैं डॉक्टर लग रहा हूँ, तो मुझे डॉक्टर बोलो, नहीं, वो डॉक्टर नहीं होगा। अगर एक बंदे के पास नॉलेज है, वो किसी चीज़ का इलाज कर सकता है, उसने उस फील्ड में कोई स्पेशलाइजेशन की हुई है, तो उसे ही हम डॉक्टर कहेंगे। तो इसी तरह अगर सनस्क्रीन जो है वो यूवी रेस को रोक रहा है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो हम उसे ही सनस्क्रीन बोलेंगे। अगर ये ऑयली और वाइट कास्ट और सस्ते के चक्कर में हम जाएंगे, तो फिर उसे हम सनस्क्रीन नहीं बोलेंगे, आप फिर कोई भी क्रीम लगा लें उसकी जगह। मैं होप सो कि आपको मेरा पॉइंट जो है ना वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करती हूँ यू वेल जो ट्यूब वाले और लोशन फॉर्म वाले, इन दोनों सनस्क्रीन की इकट्ठा मैं बताती हूँ। सबसे पहले भाई, इन्होंने कोई इनके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट ही मेंशन नहीं की हुई, ना इनकी वेबसाइट पे है, ना इनको मैंने जब परचेज़ किया था उसके ऊपर है। बस जी मेंशन किया हुआ ये सनस्क्रीन है और इतने इसकी SPF है। कोई इंग्रेडिएंट लिस्ट देने का उन्होंने तकल्लुफ़ ही नहीं किया। इस काबिल ही हमें नहीं समझा कि हम 400-500 रुपया लगा रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है फ़िल्टर्स जानने की, बस आप लगाओगे हमने सनस्क्रीन लगाया हुआ है मुँह पे। तो टोटली जो है ना वो ये इस तरह की जो चीज़ होती है ना, जिसके ऊपर आपको को इस काबिल ही नहीं समझा जाता कि आपको चीज़ एक्सप्लेन की जाए, तो वो ट्रस्ट वर्दी चीज़ है ही नहीं, तो उसको इस चीज़ को सिरे से ही निकाल दें। सस्ता है, सब कुछ है, लेकिन अगर उन्होंने आपको नहीं बताया तो आपको नहीं पता कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। और मैंने इसको यूज़ भी किया है, तो आपको ये कोई UV रेस से जो है ना वो प्रोटेक्शन नहीं देता, ठीक ठाक आपका स्किन टैन हो जाता है।
अब बात करती हूँ जेनफॉर्म के सनस्क्रीन की। मैंने इसके दोनों सनस्क्रीन यूज़ करके देखे हुए हैं और कुछ महीने नहीं 1 साल मैंने इनको इस्तेमाल करके देखा है। सबसे पहले तो इनकी प्रोडक्ट पे मुझे वैसे ही भरोसा नहीं, चाहे वो मैक्स डिप हो, चाहे वो इनका डर्माइव जो है वो मॉइस्चराइज़र हो, ठीक है। ये लिखते कुछ हैं और अंदर डालते कुछ हैं। मैं पाकिस्तानी चीज़ों का तब तक रिव्यू करती ही नहीं हूँ जब तक मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तानी चीज़ जो कंपनीज़ हैं ना, वो ऊपर बहुत कुछ मेंशन करती हैं, अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए मैं सिर्फ उनकी वेबसाइट पे जाके उनके इंग्रेडिएंट्स देख के रिव्यू नहीं करती। मैं पहले यूज़ करती हूँ, फिर आपके साथ अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करती हूँ, ठीक है। तो अब इन्होंने जो सनस्क्रीन बनाया है, आप उसको जैसे ही अप्लाई करो, अच्छा जी, उसके ऊपर फ़िल्टर्स लिखे हुए हैं, केमिकल फ़िल्टर्स हैं, सारे फ़िल्टर्स मेंशन है। जब जैसे ही आप उसको अप्लाई करो वो पील ऑफ होना शुरू हो जाता है, मतलब ऐसे आपकी स्किन से ना उतरना शुरू हो जाता है। वो आपकी स्किन पे लगा रहता ही नहीं है, अब वो आपकी स्किन से सारा उसी टाइम उतर जाता है, उसी टाइम पैच बन जाती हैं। तो वो एक कैसी चीज़ है कि जो आपकी फेस पे टिक के नहीं रही, तो उसने काम क्या अपना करना है, सही है। और बाकी इनकी चीज़ें आपको पता है, आपने बाकी इनके मॉइस्चराइज़र और क्रीम्स का रिव्यू देखना है तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर देखिए। अब मैं बात करती हूँ न्यूब्रेला सनस्क्रीन की, जिसकी बहुत आजकल हाइप क्रिएट हो रही है कि जी बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, अफोर्डेबल है, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ जी, ये अफोर्डेबल है, 700 का है। आप इसके साथ डिलीवरी चार्जेस पे करें तो 200 250 वो बन जाते हैं, मतलब आपको 1000 में 1000 में 1000 में आपको ये रिसीव होता है। और जस्ट 50 ग्राम इसकी क्वांटिटी है, 50 ग्राम, छोटी सी बॉटल है और छोटी सी इसकी ट्यूब है, ठीक। और सनस्क्रीन आपको 2 फिंगर्स मेथड से लगाना होता है कि आपकी जो 2 फिंगर्स होती हैं उनके ऊपर जो है आपने उतना लगाना होता है। तो अगर इसको 2 फिंगर से अप्लाई करें तो आपको 1 महीने में ये 2 सनस्क्रीन लेने पड़ते हैं, मतलब कि 2000 में। और 2000 में आपको अच्छा खासा डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड जो है आपको वो सनस्क्रीन मिल सकता है, वो भी मैं किसी दिन और वीडियो में बात करूँगी। अब इसके काम की बात करें, फ़िल्टर्स भी मेंशन है, सब कुछ है। जब इसको मैंने अप्लाई किया, इतनी ड्राइनेस स्किन पे करता है, इतनी ड्राइनेस करता है, मतलब मेरी ऑयली स्किन तो सहारा डेजर्ट बन गई, इतनी ये ड्राइनेस आपकी स्किन पे करता है, सही है। और जो ड्राई वाले स्किन वालों ने अप्लाई किया उनको तो ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई आटा मुँह पे लगा के ना उसको आगे पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, सही है। उसके बाद अगर इसके अब मैं काम की बात करूँ तो कोई ख़ास इसका जो है ना वो काम नहीं है जितना इसकी हाइप क्रिएट हुई है, ठीक है। ठीक ठाक सन टैन आपको होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, मैंने अच्छी भी की हुई हैं, बुरी भी की हुई हैं, और मैं पाकिस्तानी ज़्यादा आप लोगों के लिए करती हूँ ताकि मैं रिव्यू शेयर कर सकूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे लोकल ब्रांड्स अच्छी चीज़ें बनाएं ताकि आप उनको भी फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो। लेकिन प्लीज़ बनाएं तो सही ना। तो बस लोगों को बेवकूफ़ी बनाते हैं पाकिस्तानी ब्रांड्स, चीज़ें सही कोई नहीं बनाते। उतना चीज़ें सही बनाने पे ज़ोर लगा लेना तो उनका भी भला हो, हमारा भी भला हो, सही है। तो ये कोई और इसके ऊपर अब मेंशन आप देखें, मतलब ब्लेंडर्स चेक करें, इसके ऊपर लिखा हुआ है जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो कि एक मिनरल यूवी फ़िल्टर्स हैं, ठीक है। और जिस सन ब्लॉक में या सनस्क्रीन में मिनरल्स यूवी फ़िल्टर्स होते हैं वो वाइट कास्ट छोड़ता है, ठीक है। इसमें जो फ़िल्टर्स मेंशन है और इसको लगाओ, इसको मतलब ये तो बिल्कुल कोई वाइट कास्ट नहीं आपकी स्किन पे छोड़ता। इसका मतलब कि जो ऊपर मेंशन किया है इसके अंदर नहीं है। अगर 2 फ़िल्टर मेंशन किए वो नहीं है तो बाकी हम कैसे भरोसा कर लें कि भाई बाकी भी इसके अंदर फ़िल्टर्स मौजूद हैं या नहीं है। जब 2 लिखे हैं वो मतलब नहीं है, तो बाकी जो 3-4 लिखे हम उसको कैसे मान लें कि वो भी इसके अंदर होंगे या नहीं होंगे। और ये लगाने से स्किन टैन स्टार्ट हो गया था, सही है। तो भाई मैं तो इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपने सिर्फ सस्ते के चक्कर में लेना है तो आप ज़रूर लें, आप शौक से लगाएं, आप रिवाज का भी लगाएं, आप सारे लगाएं। रिवाज का तो वैसे बहुत एक्नी करता है ना, एक्नी स्किन वालों के लिए तो वो वैसे भी नहीं है, ठीक है। और काम तो खैर वो भी बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मैंने वो इस्तेमाल करके भी देखा है, एक्नी का भी इशू हुआ मुझे और स्किन टैन भी स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने अगर इनको ख़रीदना है, इस्तेमाल करना है तो आप अपने रिस्क पे ज़रूर करें। मैं रिकमेंड नहीं कर रही, और इंशाल्लाह ज़रूर जो अच्छे सनस्क्रीन्स हैं उन पे मैं वीडियो भी बनाऊंगी, जो पाकिस्तानी बेस्ड भी हैं और जो इंटरनेशनल हैं उन सब पे मैं वीडियो भी बनाऊंगी। सो स्टे ट्यून। और जिन लोगों जो वीडियोस में कमेंट करते हैं कि आप इस सीरम का रिव्यू करें या इस प्रोडक्ट का करें, तो मैं नोट डाउन कर रही होती हूँ। मैंने वो प्रोडक्ट ऑर्डर करनी होती है, उसको महीना 2 महीने इस्तेमाल करना होता है, मैंने फिर ही रिव्यू शेयर करना होता है। मैं बगैर इस्तेमाल किए रिव्यू नहीं शेयर करती, तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। जल्दी नहीं, देर से रिव्यू ज़रूर आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जो है वो वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मेरी बातें भी समझ आई होंगी। और यही मेरा मकसद है कि मैं आप लोगों को एजुकेट कर सकूँ, और ये जो सस्ते और बस इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में अपने पैसे भी ज़ाया ना करें, अपनी स्किन भी बर्बाद ना करें। खुश रहें, खुश रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।